स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आने वाले 5वें चैप्टर सिख एवं अंग्रेज से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। अभी तक हमने आधुनिक इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, बंगाल विजय, प्लासी तथा बक्सर का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान से संबंधित ऐसे सारे प्रश्नों को देख लिया है जो किसी भी परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए आज देखते हैं सिख धर्म एवं अंग्रेज से संबंधित सारे प्रश्नों को। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए जानते हैं सिख धर्म के 10 गुरुओं के नाम जो किसी भी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब भी इनका नाम परीक्षा के लिहाज से क्रमवार याद रखेंगे। सिख धर्म की स्थापना की गुरु नानक देव ने। उसके बाद आए गुरु अंगद देव जो दूसरे गुरु के रूप में जाने गए। तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। वहीं चौथे गुरु का नाम गुरु रामदास था। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए। छठे गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु गुरु हर राय। उसके बाद गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर और सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। आधुनिक इतिहास के 5वें चैप्टर का पहला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो अभी का ननकानाबाद के नाम से जाना जाता है। ननकानाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव की मृत्यु कब और कहां हुई थी? गुरु नानक देव की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हुई थी। गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद कौन सिख धर्म का गुरु बना? गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद अंगद गुरु 1539 ईस्वी में सिख धर्म के गुरु बने। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद ने। अंगद गुरु का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। किस गुरु ने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी? सिख गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी। 11वां प्रश्न है, अकबर ने किस गुरु की पुत्री को 500 बीघा भूमि दान में दी थी? इसका सही उत्तर होगा अमरदास की पुत्री बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी थी। बीबी भानी के पति कौन थे? बीबी भानी के पति का नाम रामदास था। अमृतसर नगर किसने बसाया था? गुरु रामदास ने। अमृतसर का पुराना नाम क्या था? अमृतसर का पुराना नाम रामदासपुर था। सिख धर्म को पैतृक वंशानुगत किसने बनाया? गुरु रामदास ने। रामदास के पुत्र कौन थे?
रामदास के पुत्र का नाम गुरु अर्जुन देव था। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव था। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे चैनल पर आधुनिक इतिहास के अलावे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के भी सीरीज चल रहे हैं, जिनमें हमने अभी तक लगभग आधे सिलेबस को ख़त्म कर दिया है और आने वाले कुछ दिनों में हम भूगोल, बिहार इतिहास और पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है? गुरु अर्जुन देव को। अगला प्रश्न है, गोल्डन टेम्पल किसने बनवाया था? गोल्डन टेम्पल का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने कराया था। 20वां प्रश्न है, गोल्डन टेम्पल का नाम क्या है? गोल्डन टेम्पल का वास्तविक नाम हरमिंदर साहब गुरुद्वारा है। गोल्डन टेम्पल का निर्माण कब हुआ था? ईस्वी में। आदि ग्रंथ की रचना किसने और कब की थी? आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में की थी। 23वां प्रश्न है, जहांगीर द्वारा किस सिख गुरु को और कब मृत्यु दंड दिया गया? गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव के पुत्र कौन थे? गुरु अर्जुन देव के पुत्र का नाम हरगोविंद था। सिखों में सैन्य शिक्षा को किसने प्रारंभ किया? गुरु हरगोविंद ने। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में ईश्वर का सिंहासन किसे कहा जाता था? अकाल तख्त को सिख धर्म में ईश्वर का सिंहासन कहा जाता था। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद के पुत्रों का नाम क्या था? हरकिशन तथा तेग बहादुर। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी? गुरु हरकिशन की। 30वां प्रश्न है, सिखों के 8वें गुरु कौन थे? सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। किस सिख गुरु को अपने पद के लिए उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा? गुरु तेग बहादुर को। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की। 10वें सिख गुरु जो अंतिम गुरु थे, उनका नाम क्या था?
गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का निवास स्थान कहां था? आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह जी का कार्यस्थल कहां था? पाओता। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 ईस्वी में। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए 5 क अनिवार्य कर दिए थे। वह 5 क क्या थे? गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए 5 क अनिवार्य कर दिए थे। वो 5 क थे केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान। सिंह पुरुषों के लिए तथा कौर महिलाओं के लिए की परंपरा किसने बनाई? गुरु गोविंद सिंह जी ने। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु पद की समाप्ति किस सिख गुरु ने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। 44वां प्रश्न है, किस नदी तट पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई? नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर किसके शिष्य थे? गुरु गोविंद सिंह जी के। बंदा बहादुर का कार्यकाल क्या था? 1708 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक बंदा बहादुर जी ने कार्य किया था। किसके शासनकाल में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई? 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर के शासनकाल में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों, यह थे आधुनिक इतिहास के 5वें अध्याय के सारे प्रश्न। अगले अध्याय में हम रणजीत सिंह एवं शिवाजी से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।